सभी का उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ में। आज की जो न्यूज़ रहने वाली है, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश। आप लोगों को पता है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। रद्द किस लिए की गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या वास्तव में बाहर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के कल से मीडिया लगातार यही न्यूज़ दिखा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ होने वाली है ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ आती नहीं हैं, अगर आती भी हैं तो उनका यही हाल होता है, कभी 3 साल में, कभी 5 साल में, कभी 2 साल में आरक्षण का ही मुद्दा बनेगा, कभी मेरिट लिस्ट मुद्दा बनेगा, कभी कोई गलत क्वेश्चन मुद्दा बनेगा। देख लीजिए कि अगर कोई भर्ती आती है तो उसके साथ यही होता है और अधिकांश छात्रों को परेशान होना पड़ता है। तो पूरी की पूरी चयन जो सूची थी 69,000 शिक्षकों की रद्द कर दी गई है और डबल बेंच का आदेश आया है कि पूरी भर्ती रद्द करके दोबारा से सब कुछ किया जाए। हम सबसे पहले इस चीज़ की जानकारी लेते हैं कि भर्ती क्यों रद्द की गई है, क्या आधार था इसका। कई लोगों को यही पता नहीं होगा कि भर्ती किस आधार पर रद्द की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। कि याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। तो इसके आधार पर ये जो भर्ती है आपकी रद्द की गई है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ओबीसी का विद्यार्थी है जो कि 100 में से 68 नंबर या फिर 70 नंबर लेकर के आ रहा है, लेकिन जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी गई है 65 नंबर की। उसके बाद भी उस विद्यार्थी का चयन जो है वो ओबीसी में किया गया है, ना कि जनरल कैटेगरी के अंदर किया गया। इस चीज़ को लेकर के अभ्यर्थियों ने यहाँ पे धरना दिया था कि जिस बच्चे का कट ऑफ जनरल के बराबर गया है, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, उसको जनरल में शामिल किया जाए। ओबीसी की जितनी वैकेंसी हैं उनमें ओबीसी का उन लोगों का चयन किया जाए जितनी कट ऑफ गई है ओबीसी की, उसके अंतर्गत चयन किया जाए। तो इसके आधार पर यह भर्ती रद्द कर दी गई है। अब यहाँ पर जो है सियासी उठापटक भी चल रही है। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो इन्होंने कहा है कि नई सूची पर निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो या सुनिश्चित करवाने से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। और यहाँ पर आपकी अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पूरा पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूँ कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। ये कहा है अनुप्रिया पटेल जी ने। और कई सारे विद्यार्थियों ने कहा है जो 1 नंबर से फेल या फिर पास हुए थे, एक जो आपका क्वेश्चन गलत था उसको सही माना है। बाद में हाई कोर्ट ने उनका चयन इसलिए रोका गया था क्योंकि मेरिट वाला एक केस चल रहा था। उनका मानना है कि जो लोग 1 नंबर से पास हो गए हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी, जो लोग ओबीसी या फिर आरक्षित वर्ग से आते हैं। तो पूरा का पूरा जो है कल का दिन इसी में निकल गया है और बहुत ही बड़ी ये यूपी की न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी नहीं आती हैं, जब आती हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई होती है। सही तरीके से चयन नहीं होता, जल्दबाजी में ये चयन प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी, आरक्षण के नियमों का खिलवाड़ किया गया था, इसीलिए ये भर्ती रद्द हुई है। अगर हम पूरी बात करें, ज़रा सा न्यूज़ में देखते हैं क्या लिख कर के आया है। तो लिखा है कि अभ्यर्थियों का चयन सूची रद्द करने के खिलाफ 90 अपीलें निस्तारित, पहले से चयनित सहायक अध्यापक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। तो क्या पहले से जो लोग नौकरी कर रहे हैं 5 साल से, उनकी नौकरी जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग कार्यरत हैं, अगर उनका इस नियम से कुछ लेना देना है, मान लीजिए वो उनकी नौकरी जा सकती है, तो भी उनको जो है ये 2024-25 का सत्र पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में ये डिसीजन हाई कोर्ट स्वयं लेगा कि वो उस बच्चे को निकालना या फिर नहीं निकालना है। फिलहाल तो उसने ये कहा कि आप नई सूची जारी कीजिए और आरक्षण को ध्यान में रखकर जारी कीजिए। उसके बाद में जो भी कुछ होगा वो निर्णय हम देंगे कि उन विद्यार्थियों का क्या करना है जो लोग इससे बाहर हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा मैटर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 को और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर 2019 में हुई शिक्षक भर्ती के आधार पर नियमों के तहत 69,000 अभ्यर्थियों की नई सूची 3 महीने में बनवाने का निर्देश दिया, यानी 90 दिन का टाइम दिया गया है नई सूची बनाने का। कोर्ट के इस फैसले से पिछली सूची के आधार पर चयनित शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है।
ये जो फैसला आया इससे जो लोग नौकरी कर रहे हैं 5 साल से उनके ऊपर भी संकट खड़ा हो गया है। आगे लिखा, लखनऊ पिट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों को राज्य सरकार को कई निर्देश देकर निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के आरक्षण नीति का पालन किया जाए कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। इन नियमों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नई चयन सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकरण उसे स्वतंत्र का लाभ प्रदान करके जिससे उसका खामियाजा विद्यार्थियों को ना भुगतना पड़े। आपको पता है सत्रांत का मतलब ये होता है कि जब तक ये सत्र ख़त्म नहीं होता है तब तक उस टीचर को वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में उसको बाहर किया जाएगा। जो वहाँ पे विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले हैं उनको इस चीज़ का हर्जाना ना भुगतना पड़े कि बीच में ही शिक्षक चला जाए और वहाँ पर बिना शिक्षक के ही बच्चा रह जाए और उसका पूरा मतलब कि पूरा का पूरा साल ऐसे ही निकल जाए। तो काफ़ी बड़ा आदेश आया है ये और विद्यार्थियों में काफ़ी कई सारे लोग खुश हैं तो कई सारे लोग दुखी भी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आरक्षण की यहाँ पर विसंगतियाँ क्या थी। आरक्षण की विसंगतियाँ रद्द की थी 68 अभ्यर्थियों की सूची। लिखा है जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। फैसला खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाया था और हाई कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड हुआ है। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगतियां पाए जाने पर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट फिर से देखने का आदेश सरकार को दिया था, जिसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। उसी का ये आया है। और जो आरोप लगाया याचिकाकर्ता ने क्या लगाया था, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थी को जारी कटऑफ में 65% से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में नहीं रखा गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। तो इसी के आधार पर ये जो है भर्ती रद्द कर दी गई है। अब देखते हैं होता क्या है आगे। आप लोग जिनको निकाला जाएगा उनके साथ में हाई कोर्ट क्या करने वाला है, उनको दोबारा से नियुक्त करेगा या फिर नहीं नियुक्त करेगा, और जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे उनके लिए मतलब क्या आदेश रहने वाला है। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।